हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं जहां पर कल खत्म किए थे। हमने पढ़ा है लास्ट में कल बलबनी वंश। क्या पढ़ा है? बलबनी वंश। इसके अंतर्गत हमने देखा बलबन के बारे में देखा, फिर लास्ट पे देखा कैकुबाद और क्यूमर्स के बारे में। क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने एक नए वंश की स्थापना करी थी। एक नए वंश की स्थापना किसने की है? जलालुद्दीन खिलजी ने। कौन सा वंश है वो? खिलजी वंश। कौन सा वंश है? खिलजी वंश। स्टार्ट करते हैं खिलजी वंश, लेकिन उससे पहले कुछ रिवाइज करते हैं बलबन के बारे में। हमने पढ़ा कि बलबन शासक बनने से पूर्व क्या था? इल्तुतमिश में क्या था वो? तुर्कान चहलगानी का मेंबर था। तुर्कान चहलगानी का मेंबर था। अगर प्री में क्वेश्चन आया तुर्कान चहलगानी की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। अगर क्वेश्चन आता है तुर्कान चहलगानी को समाप्त किसने किया था? बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने। ये पॉइंट छूट गया है कल, उसको नोट कर लेना प्लीज, ठीक है? कि तुर्कान चहलगानी खत्म किसने किया है? इस बलबन ने किया था, ठीक है? हालांकि खुद उसका मेंबर रहा है, इसी कारण उसको पता है क्या कि ये लोग सुल्तान के मार्ग में कितना अवरोध उत्पन्न करते हैं, और इसी कारण से ही बलबन ने तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया। बलबन ने तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया था। हमने देखा क्या बलबन क्या है? रजिया के टाइम पर अमीर ए शिकार के पद पर भी नियुक्त हुआ था। फिर हमने देखा क्या कि शासक बनने से पूर्व वह नायब के पद पर भी कार्यरत था। ये सब अपन बलबन के बारे में देख चुके हैं। फिर हमने देखा क्या कि गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या किसने की है? जलालुद्दीन खिलजी ने की है। जब ये घटना हुई है, जब इन्होंने क्यूमर्स की हत्या की है, तब उस समय जलालुद्दीन खिलजी कितने वर्ष के थे? 70 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 70 वर्ष के। देखते हैं इनके बारे में, देखते हैं अपन खिलजी वंश के बारे में या उनके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है? अब देखते हैं खिलजी वंश। संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है? ध्यान देना, तुर्क में जो उस समय जाति सिस्टम है, ठीक है, जाति वाला सिस्टम उस समय, तो तुर्क भी अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। तुर्क जो साम्राज्य है, तुर्क के जो लोग हैं वो भी अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। या उनकी नस्लें हैं 64, उनकी अलग अलग नस्लें हैं। 64 तुर्कों की अलग अलग नस्लें हैं। माना जाता था उस समय, माना यह जाता था जो खिलजी हैं वो निम्न नस्ल के तुर्क हैं। ये उस समय माना जा रहा था कि जो खिलजी हैं क्या है? निम्न नस्ल के तुर्कों की 64 नस्लों में से निम्न नस्ल के तुर्क हैं। ये उस समय इन लोग मानते थे, ठीक है? जो सबसे टॉप में था कौन था? इल्बरी। सबसे टॉप में कौन था? इल्बरी जो तुर्क थे वो मानते थे क्या? अपने आप को सर्वोच्च, जबकि खिलजियों को निम्न वर्ग का माना जाता था। लेकिन इन्होंने स्थापना कर दी है अब एक नए राजवंश की। कौन सा वंश है? खिलजी वंश है। कौन सा वंश है? खिलजी वंश है। ध्यान देना, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे कम समय तक खिलजियों ने शासन किया है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे कम समय तक खिलजियों ने शासन किया है। अपन जब दिल्ली सल्तनत पढ़े हैं उसके अंतर्गत पढ़े हैं 5 राजवंश। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इन 5 वंशों में से सबसे कम समय तक खिलजियों ने शासन किया है। 1290 से लेकर 1320 तक कुल 5 शासकों ने शासन किया है। केवल 5 शासकों ने 30 वर्षों तक शासन किया। मतलब क्या है? इनका शासनकाल सबसे कम समय तक रहा है। सबसे कम समय तक इनका शासनकाल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण है मेंस दृष्टिकोण से, प्री के दृष्टिकोण से भी जो खिलजी वंश है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं अब खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। इस वंश संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी हैं। देखते हैं इनके बारे में। जब इन्होंने क्यूमर्स की हत्या की, जब जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या की, उस समय इनकी आयु कितनी थी? 70 वर्ष। उस समय इनकी आयु कितनी है? 70 वर्ष। मतलब एक वृद्ध शासक है। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। ये एक वृद्ध शासक है। अब ध्यान देना, जब इन्होंने क्यूमर्स की हत्या की है उस समय क्या है? जो दिल्ली वाला क्षेत्र है वहां पर जो है सुल्तान के बहुत सारे वफादार है, और इनसे जलालुद्दीन खिलजी क्या है? खतरा है।
ठीक है, सुल्तान के वफादारों से इनको खतरा है और इसी कारण उन्होंने दिल्ली के समीप किलोखरी नामक स्थान पर, अभी डायरेक्ट दिल्ली नहीं गए हैं, अभी दिल्ली के समीप किलोखरी नामक स्थान पर अपना राज्याभिषेक कराया है। किलोखरी नामक स्थान पर अपना राज्याभिषेक कराया है और एक वर्ष तक इस किलोखरी को ही केंद्र मानकर वो शासन करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या की उसके बाद डायरेक्ट दिल्ली राजधानी नहीं बनाई है, जबकि किलोखरी नामक स्थान को केंद्र मानकर एक वर्ष तक वहीं से सत्ता संभाली है। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। इससे पहले हमने पढ़ा क्या? बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, पढ़ा कि नहीं? उस रक्त एवं लौह की नीति का इन्होंने त्याग किया है। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन की रक्त एवं लौह की नीति का त्याग किया है एवं उदारता की नीति अपनाई है। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन की रक्त एवं लौह की नीति का त्याग किया है एवं उदारता की नीति अपनाई है। इनके बारे में कहते हैं कि पूरे सल्तनत काल में सबसे उदार शासक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। ये क्या है? सबसे उदार शासक थे, मतलब जनता चाहती क्या है उसके आधार पर ही ये शासन करते थे। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, ये इनके बारे में बेसिक इंट्रो है। अब देखते हैं इनके समय में कौन कौन सी घटना हुई, इनके समय में कौन कौन सी घटना हुई, कौन कौन सा राजनीतिक घटनाक्रम था, उसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहला घटनाक्रम क्या है? इन्होंने किया है रणथंबोर अभियान। क्या किया है? रणथंबोर अभियान। बात कब की है? 1291 की। बात कब की है? 1291 की। रणथंबोर कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। इस समय रणथंबोर में हमीरदेव नाम के शासक का शासन चल रहा है। रणथंबोर में हमीरदेव नाम के शासक का शासन चल रहा है। अपोजिट में कौन है? जलालुद्दीन खिलजी जी हैं। जलालुद्दीन खिलजी क्या है? अपोजिट में है। ठीक है, जब इन्होंने अभियान किया उस समय रणथंबोर बहुत ही फेमस है अपने किले को लेकर। जो रणथंबोर किला है वो बहुत फेमस है, माना जाता है कि वो अभेद्य है। माना क्या जाता है कि वो अभेद्य है। कुछ इस तरीके से किला बना हुआ है। ठीक है, ये किला है और कुछ इस टाइप का, मतलब अगर कोई शत्रु आ रहा है तो वो नीचे आएगा और नीचे आएगा तब इस समय ये जो सैनिक ऊपर में है इन पर आक्रमण कर देते हैं। इसी कारण क्या माना गया है? ये किला अभेद्य माना गया है। ये किला अभेद्य माना गया है। जब इन्होंने अभियान किया, जब इन्होंने रणथंबोर का अभियान किया है, तब किले की सुदृढ़ता देखकर इन्होंने अपना अभियान वापस ले लिया है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? अभियान स्टार्ट जरूर कब किया था? 1291 में, लेकिन किले की सुदृढ़ता देखकर इन्होंने अपना अभियान वापस ले लिया। अपना अभियान वापस किसने लिया है? जलालुद्दीन खिलजी ने। मतलब मन मार कर रह गए। इनका मन तो था आक्रमण करने का, लेकिन किले को देखकर समझ गए कि अगर मैं आक्रमण करता हूं तो हानि मेरी ही है, और यही जानकर उन्होंने अपना अभियान वापस ले लिया है। अगली महत्वपूर्ण घटना क्या है? मंगोल आक्रमण। इन्हें मंगोलों से सामना करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जब क्यूमर्स के समय या कैकुबाद के समय इन्होंने बहुत सारे मंगोल आक्रमणों का सामना किया है। उन्हें कैसे परास्त करना है, उनकी कमजोरी क्या है, इनके बारे में जलालुद्दीन खिलजी को अच्छे से पता है। जब ये शासक बन गए हैं तब इनके समय भी क्या हुआ है? मंगोल आक्रमण हुआ है। क्या हुआ है? मंगोल आक्रमण। एक तरफ कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। दूसरी तरफ कौन है? मंगोल है। दूसरी तरफ कौन है? मंगोल है। दोनों के मध्य क्या हुआ है? युद्ध हुआ। युद्ध में मंगोल हार गए हैं। जीत कौन गए हैं? जलालुद्दीन खिलजी इस युद्ध में जीत गए हैं। बात कब की है? 1292 की। जब जीत गए हैं तब मंगोलों को वापस अपने क्षेत्र जाना चाहिए। आइडियली क्या होना चाहिए? जो मंगोल हार गए हैं तब उन्हें अपने क्षेत्र वापस जाना चाहिए, लेकिन कुछ मंगोल
रुक गए हैं, कुछ मंगोल रुक गए हैं। उनका एक लीडर है, नाम क्या है? उलुग खां। नाम क्या है? उलुग खां। ध्यान देना, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। उलुग खां के नेतृत्व में कुछ मंगोल भारत में रुक गए हैं और उन्होंने सुल्तान से एक सिफारिश की है, एक मांग की है कि हमें तो दिल्ली में ही रहना है, हमें तो दिल्ली में ही रहना है, आप हमें शरण दीजिए। तब सुल्तान ने एक बात रखी है, क्या? कि आप सब यहीं रह जाइए, आप सब यहीं रह जाइए, लेकिन आप सबको इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है। तब जलालुद्दीन खिलजी की शर्त क्या है? रह जाइए भारत में, लेकिन शर्त क्या है? कि आप सबको इस्लाम धर्म स्वीकारना पड़ेगा। और जलालुद्दीन खिलजी की ये मांग उलुग खां और उनके सहयोगियों ने मान ली है। उलुग खां प्लस उनका कितने लोग हैं? 4000 लोग हैं। उनके साथ कितने लोग हैं? 4000 लोग हैं जिन्होंने सुल्तान की यह बात मान ली है। तब उनको दिल्ली में बसाया गया है, तब उनको दिल्ली में बसाया गया है। ठीक है, ध्यान देना। इन लोगों को क्या बोला गया है? नवीन मुसलमान। क्या बोला गया है? नवीन मुसलमान। क्या बोला गया है? नवीन मुसलमान। क्वेश्चन लिखिए 2 मार्क्स में, नवीन मुसलमान से क्या समझते हैं? 2 मार्क्स में क्वेश्चन लिखिए, नवीन मुसलमानों से क्या समझते हैं। ठीक है, लिखेंगे कैसे? जलालुद्दीन खिलजी के समय या उनके शासनकाल में 1292 में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोलों की पराजय हुई, जिसमें मंगोलों की पराजय हुई। पूर्ण विराम। मंगोलों की पराजय के पश्चात उलुग खां के नेतृत्व में 4000 लोग, उलुग खां के नेतृत्व में 4000 लोगों ने दिल्ली में बसने के लिए सुल्तान से सिफारिश की, सुल्तान से सिफारिश की, जिसके बाद सुल्तान ने उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार कर दिल्ली में रहने की अनुमति प्रदान की, दिल्ली में रहने की अनुमति प्रदान की। यही लोग बाद में क्या कहलाए? नवीन मुसलमान कहलाए। यही लोग बाद में क्या कहलाए? नवीन मुसलमान कहलाए हैं। ठीक है, और जिस स्थान पर इन्हें बसाएगा, जिस स्थान पर इन्हें बसाएगा, उसी को हम लोग क्या बोले हैं? मंगोलपुरी बोले हैं। क्या बोले हैं? मंगोलपुरी बोले हैं। दिल्ली में आज भी एक जगह है मंगोलपुरी। जिस स्थान पर इनको बसाया उसको क्या बोले हैं? मंगोलपुरी। जबकि इनको क्या बोला गया है? नवीन मुसलमान। मैं फिर से बता रहा हूं एक बार। ठीक है, ठीक है। मंगोल आक्रमण कब हुआ है? 1292 में। जलालुद्दीन खिलजी और मंगोलों के मध्य। जीता कौन है? जलालुद्दीन खिलजी जीत गए हैं, मंगोल हार गए हैं। जब मंगोल हार गए हैं तब उनको अपने क्षेत्र मंगोल वापस जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं गए हैं। उनमें से कुछ उलुग खां के नेतृत्व में रुक गए हैं और इन्होंने सुल्तान से सिफारिश की है कि हमें दिल्ली में ही रहना है। तब सुल्तान ने कहा कि आप रह सकते हैं दिल्ली में, लेकिन एक शर्त है, क्या? आपको इस्लाम धर्म स्वीकारना पड़ेगा। जब उन्होंने सुल्तान की शर्त मान ली है तब इन्हें बोला गया क्या? नवीन मुसलमान। क्या बोला गया है? नवीन मुसलमान कहा गया है। और जिस क्षेत्र में यह बसाया गया, जिस क्षेत्र में यह बसाया गया, उस क्षेत्र को बोला गया क्या? मंगोलपुरी। क्या बोला गया है? मंगोलपुरी। इस क्षेत्र को बोला गया है मंगोलपुरी। देखते हैं इनके अगले अभियान के बारे में। अगला अभियान कौन सा है? देवगिरी अभियान। अगला अभियान कौन सा है? देवगिरी अभियान। देवगिरी अभियान 1296 में। देवगिरी अभियान 1296 में। देवगिरी कहाँ है? वर्तमान महाराष्ट्र में। कहाँ है? वर्तमान महाराष्ट्र में है। देवगिरी वर्तमान महाराष्ट्र में है। इस समय देवगिरी में रामचंद्र देव नाम के, इस समय देवगिरी में रामचंद्र देव नाम के राजा शासन कर रहे हैं। इस समय देवगिरी में रामचंद्र देव नाम के राजा शासन कर रहे हैं और उनके अपोजिट कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान देना, जो अलाउद्दीन खिलजी है
वो जलालुद्दीन खिलजी क्या है, भतीजा है और दामाद है। क्या है, भतीजा और साथ ही साथ क्या है, दामाद है। और जलालुद्दीन खिलजी जी ने अपने दामाद को भेजा है कि आप जाइए और देवगिरी पर आक्रमण कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत अधिक मात्रा में क्या है, धन है। इस देवगिरी में क्या है, बहुत अधिक मात्रा में धन है। इसी कारण जलालुद्दीन खिलजी ने अपने दामाद को भेजा है कि आप जाइए और वहां पर आक्रमण कीजिए। ध्यान देना, इस समय अलाउद्दीन खिलजी क्या है, कड़ा नामक स्थान का सूबेदार है। कड़ा का क्या है, सूबेदार था। कड़ा का क्या था, ये सूबेदार था। और इन्हें भेजा गया है देवगिरी पर आक्रमण के लिए। ठीक है, ये एक निरंकुश व्यक्ति है। जब इन्होंने आक्रमण किया है तब रामचंद्र देव पराजित हुए हैं। जीता कौन है, अलाउद्दीन खिलजी जीत गया और उसने बहुत अधिक मात्रा में यहां से धन कलेक्ट किया है। बहुत ज्यादा लूटा है किसको, देवगिरी को। जब लूटा है तब वह वापस जा रहा है। तब वापस कहां चला गया है, कड़ा। तब वापस अपने क्षेत्र कड़ा चला गया है। जब इस बात की सूचना जलालुद्दीन खिलजी को पता चले कि उनका दामाद बहुत अधिक मात्रा में धन लूट कर लाया है, तब उनके स्वागत के लिए कड़ा गए हैं। तब जलालुद्दीन खिलजी अपने दामाद के स्वागत के लिए कहां गए हैं, कड़ा गए हैं। लेकिन ये उनकी भूल थी। जब कड़ा में जलालुद्दीन खिलजी गए हैं, उसी मौके का फायदा उठाकर अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से उनकी हत्या कर दिया। ठीक है, ये बेचारे स्वागत के लिए गए थे, लेकिन इन्होंने चाकू मारकर अपने ससुर साथ ही साथ चाचा जी की हत्या कर दी। इनकी हत्या कर दिया और अब खुद सुल्तान बनना चाह रहे कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी है, क्योंकि वो खुद सुल्तान बनना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन दिल्ली अभी दूर थी। जैसे ही इस बात का पता जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी को चला कि अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनने के उद्देश्य से उनके पति की हत्या कर दी है, तुरंत उन्होंने अपने छोटे पुत्र को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। देखते हैं इनके बारे में। जलालुद्दीन खिलजी के दो पुत्र हैं। पहले का नाम क्या था, अरकली खां। ये जो अरकली खां है, इनके बड़े पुत्र। अरकली खां क्या है, इनके बड़े पुत्र हैं। दूसरे पुत्र का नाम क्या है, रुकनुद्दीन इब्राहिम। इनके छोटे पुत्र हैं। रुकनुद्दीन इब्राहिम इनके छोटे पुत्र हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की और इस बात का पता जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी को पता चला, उन्होंने अपने छोटे बेटे रुकनुद्दीन इब्राहिम को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। उन्हें गद्दी पर बैठा दिया है। क्यों? क्योंकि इस समय जो उनके बड़े बेटे कहाँ हैं, अभी मुल्तान में। कहाँ, वो मुल्तान बहुत दूर है। इसी कारण इनको गद्दी पर बैठाना पॉसिबल नहीं था और समय कम था। इसी कारण से इन्होंने अपने छोटे बेटे रुकनुद्दीन इब्राहिम को गद्दी पर बैठा दिया, सुल्तान घोषित कर दिया और साथ ही अपने बड़े पुत्र अरकली खां को मैसेज भेजा है कि आप मुल्तान से वापस दिल्ली आओ। ठीक है, ये कहाँ थे, मुल्तान में थे। लेकिन इस बात का पता फिर अलाउद्दीन खिलजी को भी चलेगा कि जलालुद्दीन खिलजी की माता ने रुकनुद्दीन इब्राहिम को सुल्तान घोषित कर दिया है। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी उसने अब दिल्ली की यात्रा आरंभ की है। कड़ा से दिल्ली की यात्रा आरंभ की है और रास्ते में जिस रास्ते पे वो जा रहा है, वहां सभी जगह धन बरसाते हुए गया है वो। ठीक है, हमने पढ़ा क्या, देवगिरी में उसने बहुत सारा धन प्राप्त किया है और उस धन को उड़ाते हुए वो जा रहा है। मतलब क्या है, प्रजा में एक अलग ही आनंद का माहौल बन गया है कि फ्री में सोना मिल रहा है, फ्री में चांदी मिल रहा है। मतलब सबको ऐसा राजा चाहिए, सबको ऐसा सुल्तान चाहिए जो फ्री में बांट रहा है।
मतलब है क्या है, जिस रास्ते से भी अलाउद्दीन खिलजी गया वहां पर लोगों का मन उसने मोह लिया है। ठीक है, फ्री में पैसा बांट कर लोगों का मन मोह लिया। अब सब कह रहे हैं कि हमारा नेता कैसा हो, अलाउद्दीन खिलजी जैसा हो। ठीक है, ये सब बोल रहे हैं। अब ये बात सुनकर रुकनुद्दीन इब्राहिम को समझ में आ गया है कि अब दिल्ली में रुकना सेफ नहीं है, दिल्ली में रुकना सेफ नहीं है। ठीक है, हुआ क्या था, पहले इन्होंने अपने बड़े भाई को मैसेज दिया था कि आप दिल्ली में आओ, आप मुल्तान से दिल्ली आओ, लेकिन अब बोल रहे हैं क्या, आप रुके रहे मुल्तान में, हम लोग आ रहे हैं। हम लोग कहाँ आ रहे हैं, मुल्तान आ रहे हैं। और इसी का रुकनुद्दीन इब्राहिम और उनकी माता जी कहाँ चले गए, मुल्तान चले गए हैं। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी अब शासक बन जाएगा, अब शासक बन जाएगा। उसने गद्दी पर कब्जा कर लिया, उसने गद्दी पर कब्जा कर लिया। ये कौन था, जलालुद्दीन खिलजी का दामाद है, साथ ही साथ क्या था, भतीजा भी था और दामाद भी था। ध्यान देना, उनकी परवरिश भी, अलाउद्दीन खिलजी की परवरिश भी जलालुद्दीन खिलजी नहीं की थी। इनके पिता की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, तब इनका पालन पोषण जलालुद्दीन खिलजी नहीं किया था। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने हत्या कर दिया। सत्ता का मोह ऐसा है कि इन्होंने हत्या कर दी है। और बाद में उनके स्थान पर अब क्या बन गए, खिलजी वंश के अगले शासक बन गए कौन, अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर है ये? ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसको एक बार।